नमस्कार साथियों। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जान की माता। हमने ये पंक्तियाँ अपने जीवन में बहुत बार सुनी हैं और बहुतों बार ही गाई भी होंगी, गुनगुनाई होंगी ये पंक्तियाँ। तो आज हम इस पर बात करेंगे कि ये जो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये जो अष्ट सिद्धियां हैं, ये जो नवनिधियां हैं, वह क्या है। तो अष्ट सिद्धि जो है वह है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व। ये अष्ट सिद्धियां हैं। इसके अलावा नवनिधियाँ क्या हैं? तो नवनिधियाँ हैं पद्म, महापद्म, नील, मुकुंद, नंद, मकर, कच्छप, शंख व खर्व निधि या मिश्रित निधि। ये 9 निधियाँ हैं और ये 8 सिद्धियाँ हैं। अब बात करेंगे कि 8 जो सिद्धियाँ हैं उनका मतलब क्या है, वह आखिरकार होती क्या है। तो इनमें सबसे पहले क्रम पर है अणिमा। अणिमा का मतलब होता है कि जो भी इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वह अपने शरीर को अणु से भी छोटा बना सकता है, क्योंकि अणु जो है वह बहुत छोटा होता है, आंखों से दिखता नहीं है, तो उतना छोटा शरीर को बनाया जा सकता है। यह खुली आंखों से, नंगी आंखों से हम इसे देख नहीं सकते। तो जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वह कहीं पर भी जा सकता है, क्योंकि उसे कोई देख नहीं पाता। दूसरी सिद्धि है महिमा। यह सिद्धि अणिमा के जस्ट अपोजिट है, जस्ट उल्टी है। इसमें जो इस सिद्धि को प्राप्त कर लेता है वह अपने शरीर को असीमित विशाल कर सकता है, बहुत विशाल बना सकता है, पहाड़ों जैसा विशाल बना सकता है, पहाड़ से भी विशाल बना सकता है। तीसरी है गरिमा। इसमें जिस साधक ने यह सिद्धि प्राप्त कर ली है वह अपने शरीर को भारी बना सकता है, और जब शरीर भारी हो जाता है तो उसको वह असीमित भारी हो जाता है, वह भारीपन की अनंतताओं को प्राप्त कर लेता है और कोई उसका शरीर हिला भी नहीं सकता या शरीर के किसी अंग को भी नहीं हिला सकता, वह इतना भारी हो जाता है। इसी क्रम में चौथी है लघिमा। लघिमा गरिमा के जस्ट विपरीत है। इसमें शरीर को एकदम हल्का बनाया जा सकता है, और वह इतना हल्का होता है कि वायु भी उसको उड़ा के ले जाती है। वह वायु के भी वेग से ज़्यादा गति से उड़ सकता है, कहीं पर आ जा सकता है। अगली सिद्धि है प्राप्ति। जैसा कि इसके नाम से ही प्रकट होता है कि प्राप्ति का मतलब प्राप्त कर सकना। यह सिद्धि जिस साधक ने प्राप्त कर ली है वह किसी भी चीज को प्राप्त कर सकता है। मनवांछित हर चीज, हर वस्तु को वह प्राप्त कर सकता है। वह अदृश्य हो सकता है, और अदृश्य होने पर वह कहीं भी बेरोक टोक जा सकता है, क्योंकि कोई उसे देख नहीं पाता है। तो वह कहीं पर भी जा सकता है, किसी के भी सामने हाथों हाथ प्रकट हो सकता है, किसी भी के भी सामने वह अदृश्य हो सकता है। वह पशु पक्षियों की भाषाएं समझ सकता है। वह आने वाले समय को देख सकता है कि आने वाले समय में क्या होगा, क्या घटित होगा। अगली सिद्धि है प्राकाम्य। इसमें जो साधक इस सिद्धि को सिद्ध कर लेता है वह कहीं पर भी आ जा सकता है। पृथ्वी के गर्भ में जा सकता है, आकाश में जा सकता है, वह जल में जा सकता है, वह समुद्र की गहराइयों में जा सकता है, वह कहीं पर भी जा सकता है। और जो इस सिद्धि को सिद्ध कर लेता है वह साधक किसी भी देह में जा सकता है, वह परकाया प्रवेश भी कर सकता है। किसी भी देह में प्रवेश करके वह लंबे समय तक जिंदा रह सकता है। और इसी के साथ ही दूसरों के मन की बात भी जान सकता है कि कोई भी व्यक्ति अगर उसके पास आता है तो वह क्यों आता है,
किस कारण से वह आया है, इस बात को भी वह समझ सकता है, जान सकता है। इसी क्रम में अगली है ईशित्व। ईशित्व का मतलब नाम से ही प्रतीत होता है कि वह व्यक्ति इतनी महिमा वाला हो जाता है कि वह संसार में ईश्वर के समान पूजनीय हो जाता है। लोग उसकी पूजा करते हैं क्योंकि उसमें ईशित्व नामक एक सिद्धि उसने प्राप्त कर ली है। अगली है वशित्व। वशित्व नाम से जिस प्रकार समझ में आता है कि वशित्व का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी को भी वश में कर सकता है, किसी पशु पक्षी मनुष्य देहधारी किसी को भी वह वश में कर सकता है। जो भी लिविंग बॉडी जो है उनको वह वश में कर सकता है और वश में करवाकर किसी भी प्रकार का उनसे कार्य करवा सकता है। यह होती है वशित्व। तो ये हुई अष्ट सिद्धियां। अब बात करते हैं नवनिधियों की। तो नवनिधियां जो है उनमें प्रथम है पद्म निधि। और पद्म निधि जो है वह जो व्यक्ति इसको प्राप्त करता है वह सात्विक गुणों से परिपूरित होता है, वह सात्विक गुणों का भंडार होता है। और इस कारण से उसने जो निधि का मतलब होता है धन संग्रह, तो भंडार खजाना। तो जो व्यक्ति पद्म निधि को प्राप्त करता है वह स्वयं सात्विक होता है, इसलिए वह जो धनार्जन करता है वह भी सात्विक होता है। तो वह जो धन होता है उस धन को वह यूँ माने कि वह केवल दान करने के उद्देश्य से धन को अर्जित करता है। जब इतना सात्विक धन होगा वह धन कई पीढ़ियों तक चलता है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह चलता रहता है। अगली है महापद्म। महापद्म निधि। इस निधि में यह निधि भी सात्विक होती है और पद्म निधि के अनुसार पद्म निधि जैसी ही होती है। थोड़ा सा उसमें और इसमें फर्क है, वह ये है कि यह निधि 7 पीढ़ियों तक चलती है, जबकि पद्म निधि जो है कई पीढ़ियों तक चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी वह चलती रहती है। यह निधि 7 पीढ़ी तक ही सीमित है। तीसरी निधि है नील निधि। यह सत्गुण और रजगुण दोनों का मिक्सचर है। दोनों में इस निधि को जो प्राप्त करता है वह सतोगुण और रजोगुण दोनों गुणों से परिपूरित होता है। इस निधि का प्रभाव 3 पीढ़ियों तक रहता है। यह है नील निधि। चौथी है मुकुंद निधि। यह रजोगुण प्रधान है। ये जो थी इनमें सतोगुण का अंश भी था, मगर अब ये जो पीढ़ी है यह रजोगुण प्रभावित है, जिससे यह पूर्णतया रजोगुण होने के कारण से इस निधि को जो व्यक्ति प्राप्त करता है वह उसका रजोगुण जो है वह प्रवृत्त हुआ होता है, बढ़ा हुआ रहता है। वह सारे दिन भोग विलास में लगा रहता है और जो निधि उसने अपने जीवन काल में अपने समय में जो अर्जित की है वह निधि अपने ही जीवन काल में व्यतीत कर लेता है और इस निधि का प्रभाव केवल 1 पीढ़ी तक ही रहता है। इसके बाद में अगली है नंद निधि। नंद निधि जो है उसमें राजस और तामस दोनों गुणों का मिश्रण होता है। जो व्यक्ति इस निधि को प्राप्त करता है वह राजसिक और तामसिक दोनों प्रवृत्तियों से प्रवृत्त हुआ होता है। इसमें साधक की उम्र बहुत लंबी हो जाती है और साधक तरक्की करता रहता है, निरंतर तरक्की पर तरक्की करता रहता है। और जब कोई उसकी थोड़ी बहुत मान बढ़ाई कर देता है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी बहुत भी उसकी कोई बढ़ाई कर देता है तो वह बहुत खुश होता है। यह नंद निधि के कारण से होता है। कोई अगर ये सोचता है कि मैं अपना स्वभाव बदलूं, मगर वह उसकी निधियों और सिद्धियों के कारण से वह उनके वशीभूत होता है, वह गुणों के वशीभूत होता है। अगली छठी है मकर निधि। मकर निधि जो है वह पूर्णतया तामसिक निधि है और इसको जो व्यक्ति अर्जित करता है वह स्वयं कंप्लीटली तामस प्रवृत्ति का हो जाता है।
क्योंकि उसमें जो गुण है वह तामस गुण प्रवृत्त हुआ होता है, बढ़ा हुआ होता है। इस कारण से वह व्यक्ति अस्त्र शस्त्र का संग्रह करने वाला होता है, वह लालायित रहता है लड़ने के लिए, वह युद्ध के लिए तैयार रहता है, वह शत्रुओं पर भारी पड़ता है और उसकी मृत्यु भी इन्हीं कारणों से होती है। हो सकता है दुर्घटना में मर जाए, हो सकता है कि वह किसी अस्त्र शस्त्र के लगने के कारण से उसकी मृत्यु हो जाए, वह तामसिक होने के कारण से इन्हीं कारणों से उसकी मृत्यु भी होती है। इसी क्रम में अगली निधि है 7वीं, कच्छप। कच्छप जिस व्यक्ति ने इस निधि को एकत्रित किया है वह निधि को छिपा कर रखता है, न तो स्वयं काम में लेता है न दूसरों को काम में लेने देता है। अगर कहीं जरूरत हो तो केवल और केवल स्वयं ही उसको काम में लेता है, अन्य तो कोई उसको काम में ले ही नहीं सकता। जिस प्रकार सर्प खजाने की रक्षा करता है उसी प्रकार वह व्यक्ति अपनी धन संपदा को, अपनी निधि को, उसकी रक्षा करता रहता है। इस क्रम में अगली है शंख निधि। तो इस निधि को जो व्यक्ति कमाता है, अर्जित करता है, वह केवल और केवल स्वयं ही उसका उपभोग करता है, ना तो उसका परिवार, ना कोई भाई बंध, ना कोई मित्र परिचित, कोई भी उसकी संपत्ति को काम में नहीं ले सकता है। केवल और केवल उसका स्वयं ही उपभोग करता है। उसका जो परिवार है वह गरीबी में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। और अगली और अंतिम जो निधि है वह है खर्व निधि। यह तीनों गुणों की मिश्रित निधि है। इसमें सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों का मिश्रण होता है। इस कारण से इस निधि को मिश्रित निधि भी कहा जाता है। और यह जिस व्यक्ति ने कमाई है, जिस व्यक्ति ने इस निधि का अर्जन किया है, वह विकलांग होता है और वह व्यक्ति भी मिश्रित ही होता है। वह शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है और वह किसी को भी लूटने में गुरेज नहीं करता है, जरा भी उसको शर्म शंका नहीं होती है और हर व्यक्ति को वह लूटने के लिए लालायित रहता है, क्योंकि इसमें त्रिगुणों का पूरा जोर रहता है। ये है आपके समक्ष प्रस्तुत की गई अष्ट सिद्धियां और नव निधियां। धन्यवाद साथियों।